राइट। आज का सब्जेक्ट देवता वास्तु से रिलेटेड है। देवता वास्तु के अंदर हम पूरी जर्नी के अंदर हम समझेंगे कि सारे देवताओं के विषय में जानेंगे, सारे देवताओं की रेमेडीज के ऊपर बात करेंगे और किस तरीके से इसको हम अपने दिनचर्या में यूज में लेके आ सकते हैं, इस पे विषय में बात करेंगे। बहरहाल सब्जेक्ट बड़ा है। आज हम पर्टिकुलर किसी सिस्टम पे बात करते हैं, किसी देवता पे बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे देवता हैं। सब पे आज ही विषय में बात करना पाना एक ही दिन में मुश्किल काम होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड जो हम यूट्यूब के माध्यम से और आप सब लोग जगह जगह के माध्यम से आप ध्यान देते हैं कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन के ऊपर फलाना प्रकार की समस्या आ जाए, टॉयलेट आ जाए, ये दिक्कतें आ जाए, तो बहुत समस्याएं पैदा होती हैं नाना प्रकार की। बहरहाल साउथ वेस्ट में ऐसा क्या है, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि साउथ वेस्ट ऐसा क्यों बोला गया कि इसकी समस्या इतनी प्रबल क्यों आ रही है। हमें वास्तु को समझने के लिए रूट पे जाना चाहिए। जब हम डायरेक्शंस पे काम करते हैं, जोन पे काम करते हैं, देवताओं के एट्रीब्यूट्स को जोन में डाला जाता है। देवताओं के एट्रीब्यूट्स को जोन में डाला जाता है। जोन रूट नहीं है, देवता रूट है। अगर हम देवता का मतलब समझते हैं और देवता समझते हैं और देवता की एट्रीब्यूट्स को समझते हैं, तो हम किसी भी रेमेडी को अपने आप बनाने में भी सक्षम हैं। वास्तु सिर्फ घर तक, मकान तक सीमित नहीं है। वो अवचेतन मन से चेतन मन की यात्रा है। हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से आपको आज की क्लास में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाला वीडियो सेशन आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, तो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो सारा आपको मटेरियल भी मिलेगा। सो नोट्स के माध्यम से आपको सारी देवता की डिटेलिंग मिलेगी, तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू गेट अलॉन्ग विद मी। अवचेतन मन से चेतन मन की यात्रा है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ रजिस्टर हुई है उसको हम कॉन्शियस माइंड की तरह आगे लेके जाते हैं। इट इज़ एज गुड एज लाइक, जैसे मकान की रजिस्ट्री कर देते हैं तो मकान में मालिकाना हक हो जाता है हमारा। अब वो हमारे लिए एक तरीके से एक प्रॉपर्टी बन गई, हमारी निजी भूमि बन गई वो, तो वो रजिस्टर्ड हो गया। इसी प्रकार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज़ रजिस्टर्ड हो जाती है, तो चेतन मन के माध्यम से वो रजिस्ट्री रिफ्लेक्ट करती है। अब चेतन मन में रिफ्लेक्शन क्या है, रजिस्ट्री कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आपके घर की बत्ती चली गई। आज की तारीख में मोमबत्तियाँ तो किसी के घर पे नहीं है, सबके पास टॉर्च मोबाइल के माध्यम से है। बट टॉर्च भी लेट्स से कि वो डेड हो गया, मोबाइल भी डेड था, आपकी बत्ती नहीं जल रही है टॉर्च की भी। आपको अगर कुछ भी एक्टिविटी करनी है अपने घर में, लेटर से आपको वॉशरूम जाना है या आपको कोई चीज़ लेके आना है या आपको आपके किचन में जाके माचिस भी लेके आना है या लाइटर मोमबत्ती भी जला के लेके आना है, तो आपके चेतन मन को उसके जाने का रास्ता पता है और आप अंधेरे में भी सावधानी पूर्वक बिना चीज़ से टकराए हुए अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे और सामान को ले लेंगे। ये अवचेतन मन में रजिस्ट्री का कारक है, क्योंकि आपके अवचेतन मन को पता है कि वो वस्तु किस तरीके से किया, उसका रूट क्या है, वो आप करते हो। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। अवचेतन मन को तो पता था, तो अवचेतन मन ने चेतन मन को डायरेक्शन दिया, चेतन मन ने वो कार्य को पूर्ण किया। आप सब लोग वाहन चलाते हैं, तो कोई दो पहिया या चार पहिया का वाहन चलाते होंगे या किसी ने चलाया होगा पहले। साइकिल सबने यंग स्टेज में ऑलमोस्ट चलाई होती है। आप कभी भी जब गाड़ी चलाते हैं तो आपका अवचेतन मन को डायरेक्शंस पता होती हैं, उसको क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर पता होते हैं। आप कॉन्शियसली अप्लाई नहीं करते, कॉन्शियसली अप्लाई जब सीखते हैं तब करते हैं, लेकिन चलाते वक्त नहीं करते हो आप, हर वक्त नहीं करते हो आप। तो आपके अवचेतन मन में रजिस्टर्ड है। जो आप रूट रोज फॉलो करते हो, आपको ऑफिस जाना है, आपको घर आना है, वो आपके अवचेतन मन में रजिस्टर्ड है। आपकी गाड़ी चलती चली आती है बिना किसी अड़चन के, और आपको पता कहाँ गड्ढा आएगा, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ कैसे करना है, कहाँ बत्ती आएगी। जब आप किसी नए रूट पे जाते हैं जो बिल्कुल अनजान रूट है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उस रूट पे, तो उस पर आपका चेतन मन कार्य कर रहा है। आप ध्यान से कार्य करते हो और उसको धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड कर लेते हो। और जब आप नेक्स्ट टाइम उसी रूट पे जाते हो तो आपके उस टाइम अवचेतन मन को यात्रा पता है। वास्तु सेम है, वास्तु सेम है। वास्तु इसी प्रकार से हमारी अवचेतन मन, हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का अवचेतन मन चंद्रमा से चेतन मन बुध की यात्रा है। हमारे चंद्रमा हमारे मेमोरी कॉन्शियस में रजिस्टर्ड है चीज़ें। जो डिफिशिट हमारे हाउस के अंदर हैं किसी भी प्रकार से, उसका भुगतान बॉडी करती है, क्योंकि हाउस इनफ्लेक्सिबल है। जैसा डिजाइन है वैसा डिजाइन है। व्हाट इज फ्लेक्सिबल इन हाउस इज द इंटीरियर ऑफ द हाउस।
What is inflexible of the house is the structural design of the house. आप स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को चेंज नहीं करते हो, आप इंटीरियर को चेंज करते हो। इंटीरियर की चेंज करके आप कुछ चीज़ों को चेंज करने की, उसकी ऊर्जाओं में परिवर्तन करने की कोशिश करते हो, जिससे कुछ एनर्जी में परिवर्तन आता है और बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जितनी भी खामी है उसका उसका जो भुगतान है वो हमारी बॉडी करती है। इसलिए हमारी बॉडी वास्तु रिप्रेजेंट करती है। हमारी बॉडी 5 तत्व की बनी है। 5 तत्व हम पढ़ेंगे इसके अंदर, इस पूरी जर्नी में। 5 तत्व: अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु। हमारी बॉडी बनी है। पूरा ब्रह्मांड 5 तत्व का बना है। हमारी बॉडी भी उसका एक पार्ट है। उसका रिप्रेजेंटेशन हमारी बॉडी भी कर रही है। हमारे पास जब भी कोई भी प्रॉब्लम किसी माध्यम से आती है तो तत्वों के माध्यम से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया जा सकता है। तो वो भी हम बात करेंगे अपनी जर्नी में। नाउ पॉइंट आता है वापस, हमारा घर देखें या हमारा ऑफिस देखें या हमारी फैक्ट्री देखें, देवता वास्तु को अगर आपने समझा तो आपका ये क्वेश्चन नहीं रहता कि हमारे फैक्ट्री का वास्तु क्या होगा, हमारे घर का वास्तु क्या होगा, हमारे ऑफिस का या दुकान का वास्तु क्या होगा, क्योंकि देवता के एट्रीब्यूट्स निर्धारित है, ऑलरेडी प्री डिजाइन है, विच इज अप्लाइड टू द एंटायर यूनिवर्स। एंड हमारे हर प्रकार के भवन, चाहे हमारा हाउस है, घर है, चाहे हमारा हाउस है, प्लीज अपने ऑडियोज ऑफ रखें। हमारा हमारा ऑफिस है, हमारा दफ्तर है, हमारी फैक्ट्री है, हमारा कोई भी प्रकार व्यवसाय करने का तरीका है, चाहे मॉल है, उसमें 45 देवता ही अप्लाई होते हैं। वही एक नियम है जो अप्लाई होता है। अगर हमने इसको समझ लिया, ये एडवांस देवता के रूप में, एडवांस वास्तु के रूप में पढ़ाया जाता है। हाउ मेरा मानना ये है कि ये एडवांस नहीं है, ये प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि इसी से ही फाउंडेशन बिल्ड होती है। फाउंडेशन जोनल वास्तु से बिल्ड नहीं होती। जोनल वास्तु तो रट्टिफिकेशन की तरह है। जैसे सेंटेंस बना के दे दिया, उसको बोल दिया गया कि आप इसको रट लो और अंग्रेजी के टेस्ट में इसको लिख दो तो पास हो जाओगे। इट्स नॉट दैट। अगर आपने सेंटेंस बनाने की विधि सीख ली तो यू कैन मेक एनी नंबर ऑफ सेंटेंसेस। तो देवता वास्तु इज लर्निंग टू मेक सेंटेंसेस योर ऑफ योर ओन। It's a design where you can design your own remedies. So we believe in designing the remedies rather than following the traditional always remedies.